मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 15 विच इज विजुअलिंग सॉलिड शेप्स। ओके, इस चैप्टर में हमने देखा था, कुछ शेप्स देखे थे। इसके प्रीवियस में भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको शो करता हूँ मैं। इस टाइप के शेप्स क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था इस टाइप के शेप्स को भी क्या बोलते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स, ये क्या होता है ये भी मैंने बताया था आपको। ये डॉट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। कॉर्नर लाइन को एजेस, और जो प्लेन सरफेस है उसको बोलते हैं फेस। क्लियर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले थे क्या, 3D शेप्स। इसका मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले भी बताया था। आज हम इनको पढ़ेंगे डिटेल्स में। क्या होता है 3D शेप्स, देखते हैं डायग्राम्स के थ्रू। ओके, सो देखिए फिर 3D शेप्स होता क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं 3D का फुल फॉर्म होता क्या है। ओके, 3 तो 3 ही रहेगा, D का मतलब होता है डायमेंशनल। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 को हम लिखेंगे 3, और D फॉर होता है डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, बट 3D शेप्स को हम इन डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 बॉक्सेस लिए हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है दोनों बॉक्स। इसकी भी हाइट और इसकी ब्रेथ, मतलब दोनों की हाइट और ब्रेथ ऑलमोस्ट इक्वल है। क्लियर, अब देखिए दोनों तो एकदम सिंपल से बॉक्स लग रहे हैं, या फिर हमको बॉक्स ही नहीं लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं कि स्क्वायर बस दिख रहा है। लग रहा है क्या बॉक्स, नहीं लग रहा है। अब देखिए फर्स्ट वाले को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, सेकंड वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिएट करता हूँ। क्या, मैंने ऐसे साइड वाला लाइन बनाया, यहाँ पे भी मैंने बनाया, वैसे ये चारों कॉर्नर में उसके ऐसे एक लाइन क्रिएट कर दिया मैंने। अब देखिए इन लाइंस को मैं ऐड कर देता हूँ ऐसे। ओके, इन लाइंस को भी ऐसे ऐड कर देते हैं। अब देखिए ये भी पहले ऐसे बॉक्स, मतलब ये तो बॉक्स है ही, ये भी पहले क्या था, इसी के जैसे एक बॉक्स था। उसमें मैंने कुछ ऐसे लाइंस, मतलब ऐसे, मतलब थोड़े तिरछे टाइप के लाइन कुछ एंगल्स पे करके इसमें लाइंस क्रिएट कर दिए। अब क्या दिख रहा है, इस ये वाला जो बॉक्स है इससे क्या लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। ये ऐसे लग रहा है हमको 3D शेप्स, जैसे आपने अपने डेली लाइफ में सुना होगा 3D पिक्चर या फिर 3D फोटो, जो क्या लगता है, एक उभरा टाइप का लगता है। ओके, ये भी आपको लग रहा है 3D शेप्स में, बट ये सिंपल है। जो सिंपल टाइप का दिखेगा, जो हमको लगेगा नहीं कि ये 3D है ही नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, 2D, 2 डायमेंशनल। और जिसमें हमको लगेगा 3D शेप्स टाइप का है, उसको हम बोलेंगे 3D, मतलब 3 डायमेंशनल। अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि ये 2D है ये 3D है। एक तो हम पहला देख के पता लगा सकते हैं कि ये 3D जैसा दिख रहा है मतलब 3D है, और ये सिंपल दिख रहा है मतलब ये 2D है। और इसका पता लगाने का एक सेकंड मेथड होता है कि हम उनके डायमेंशनल को चेक करेंगे। देखिए एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया था डायमेंशनल, वो होता क्या है देखते हैं। देखिए ये जो सिंपल वाला बॉक्स है जिसको हमने 2D बोला, इसमें क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो इसके ऐसे लेंथ फाइंड कर सकते हैं इस बॉक्स की, इसको हम लेंथ बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं इसका ब्रेथ, सपोज। ओके, ये लेंथ और ये ब्रेथ, जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो ओनली, वो क्या कहलाएगा, 2D शेप्स कहलाएगा। बट कोई ऐसा डायग्राम या फिर कोई ऐसा थिंग्स जिसमें क्या हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, 3D बोलेंगे। जैसे कि ये वाला हो गया लेंथ, ये जो कॉर्नर में एक और लाइन बना है एक्स्ट्रा, उसको सपोज कर लेते हैं हम लोग क्या, ब्रेथ। और ये जो ऊपर से नीचे आया उसको हम सपोज कर लेते हैं हाइट। क्लियर, लेंथ आपको पता है क्या होता है, ब्रेथ भी आपको पता है चौड़ाई, और हाइट भी आपको पता है वो जितना ऊंचा होता है ऊंचाई, उसको बोलते हैं हाइट। अब देखिए इसमें 3 चीज़ मिल रहा है हमको, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। 3 चीज़ें मिल रही हैं इसलिए इसी को बोलते हैं, इसको 3D बोलते हैं। इसमें हमको 2 ही चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या, लेंथ और ब्रेथ, इसलिए इसको बोलते हैं 2D। अब ये बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, इसको 3D ही क्यों बोलते हैं, इसको 2D ही क्यों बोलते हैं, क्लियर है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 इन्हीं को बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल। ये जो लेंथ हो गया इसको 1 डायमेंशनल बोलेंगे, जो ब्रेथ हो गया उसको 2 डायमेंशनल, और जो हाइट हो गया उसको 3 डायमेंशनल। इसलिए इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल पिक्चर या फिर 3D पिक्चर। क्लियर, इसमें लेंथ 1 डायमेंशनल हो गया, ब्रेथ जो है वो 2 डायमेंशनल हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं 2D या फिर 2 डायमेंशनल पिक्चर। क्लियर,
तो बस यही बेसिक सा डिफरेंस है किसमें, लेंथ और 2D और 3D में। क्लियर, इसमें 2 डायमेंशनल होगा, इसमें 3 डायमेंशनल होगा। अब ये तो हमने पढ़ा एक बॉक्स के लिए, मतलब एक स्क्वायर था उसका हमने 3D पिक्चर बनाया। वैसे ही जितने भी डायग्राम्स होते हैं उन सभी का हम 3D पिक्चर्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक लेता हूँ, देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग सपोज, ओके ये ट्रायंगल हो गया। या फिर इसको ट्रायंगल नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, एक पहाड़ है, हिल है एक पहाड़, आपको पता है ऐसे ही होता है कोना टाइप का। ओके, अब ये तो सिंपल सा पहाड़ लग रहा है हमको, पहाड़ जैसा दिख रहा है क्या, नहीं, ये सिंपल ट्रायंगल जैसे लग रहा है बिकॉज ये 2D है। कैसे 2D है, एक तो इसमें ऐसे हाइट है या फिर इसको बोल सकते हैं ब्रेथ है और इसकी लेंथ है। क्लियर, अब ये मैंने साइड में एक और डायग्राम ड्रॉ किया, सेम पहले इसी के जैसे मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया जैसे एक पहाड़ होता है, उसके बाद मैंने साइड में एक और लाइन खींच दी ऐसे, और उसको मैंने ऐसे फिलअप कर दिया। अब देखिए ये जो है हमको लग रहा है एक्चुअल का हिल या फिर एक्चुअल का पहाड़ जैसे, ये तो सिंपल ट्रायंगल लग रहा है, देखने से लग रहा है क्या कोई हिल है या फिर पहाड़ है, नो, बट ये लग रहा है, वाई, बिकॉज ये है हमारा 3D पिक्चर, इसमें 3 डायमेंशनल है, इसमें 2 डायमेंशनल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2D, इसको लिख सकते हैं 3D। कैसे आपको पहचानना है, आपको मैंने बताया, एक तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं, दूसरा आपको डायमेंशनल चेक करना है। कैसे, ये हो गया 1 डायमेंशनल, ये जो हमने एक और लाइन क्रिएट किया था ऐसे साइड से, वो हो गया 2 डायमेंशनल, और ये वाले जो लाइन है वो तो 3 डायमेंशनल है ही। क्लियर, इसमें हम देखेंगे तो ये 1 और ये 2 डायमेंशनल है सिंगल। क्लियर, तो या फिर ज़्यादा इजी आपको होगा क्या कि आप देख के पता लगा सकते हैं कि ये 2D है ये 3D है। क्लियर, तो ये हो गया कोन के लिए। और किसी डायग्राम के लिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ, एक ग्लास, जो ग्लास ऑफ वाटर होता है ना, वैसे ही एक, हम सिंपल देखते हैं सामने से तो ऐसे लगता है हमको कि एक पानी का ग्लास है, या फिर इसको हम कौन सा शेप्स को क्या नेम दे सकते हैं, हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्लियर, रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है ग्लास सिंपल सा, बट ये 2D में है, 2 डायमेंशनल है, जिसमें क्या है, लेंथ है और हाइट है, या फिर लेंथ है या ब्रेथ है, जो भी बोलो आप, बट इसमें क्या है, ओनली 2 डायमेंशनल है। क्लियर, आप इसको लेंथ और हाइट नेम दे सकते हो, या फिर लेंथ और ब्रेथ, या फिर ब्रेथ और हाइट, मतलब 2 ही नाम देना है। क्लियर, चाहे वो कोई सा भी हो, बट इसी को मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, जैसा कि ऐसा तो था ही, है ना, ऐसा पहले था, अब यहाँ पे जो लाइन था उसको मैं हटा के क्या कर दूं, ऐसा हल्का सा ऐसे सर्कल टाइप को बना दूं। अब देखिए ये लग रहा है एक्चुअल का ग्लास। ओके, ये तो सिंपल सा रेक्टेंगल दिख रहा था, ये है, ये भी ग्लास, पानी का ग्लास ऐसा भी होता है, ऐसा भी दिखता है, बट जब हमको ऐसा दिखता है वो 2 डायमेंशनल में देखते हैं हम, बट जब हमको इस टाइप का दिख रहा है मतलब वो 3 डायमेंशनल में है। क्लियर, कैसे 3 डायमेंशनल में, देखिए ये हो गया 1 डायमेंशनल मतलब लेंथ, ये हो गया 2 डायमेंशनल मतलब हाइट, और ये हो गया 3 डायमेंशनल जो सर्कल टाइप का बना है वो क्या है, हमारा ब्रेथ है। 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल, इसीलिए इसको बोलते हैं 3D। क्लियर इट, अब यहाँ पे हम देख के भी पता लगा सकते हैं, ये सिंपल सा दिख रहा है मतलब ये 2D पिक्चर है, ये थोड़ा सा ऐसा उभरा हुआ है फिर कर्व में दिख रहा है मतलब ये 3D पिक्चर है। क्लियर है, सो इस टाइप से जितने भी डायग्राम्स आपने देखे हैं अभी तक, उन सभी डायग्राम्स का आप क्या बना सकते हैं, 3D पिक्चर बना सकते हैं। क्लियर, अब देखिए एक सर्कल का लेते हैं हम लोग, सर्कल ये तो सिंपल सा, इसको सर्कल बोलेंगे, बट सर्कल का अगर 3D पिक्चर हमको चेक करना होगा तो सर्कल का 3D पिक्चर भी वैसे ही दिखता है, बट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये एक बॉल है, 2D में है बॉल, सिंपल से दिख रहा है सर्कल जैसे, बॉल लग रहा है क्या, नहीं, बट अगर मैं इसमें इसी में यहाँ पे ऐसा एक डायग्राम फिर से बनाता हूँ सर्कल का, उसी में मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा बॉल जैसे लग रहा है क्योंकि 3D ऐसे उभरा हुआ लग रहा है ना, ये सिंपल सर्कल दिख रहा है दोनों एक्चुअल में बॉल सपोज, बट ये बॉल जैसे दिख नहीं रही है, बॉल जैसे दिख रहा है बिकॉज ये 3D पिक्चर है, ये 2D पिक्चर है। क्लियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज आप डेली मतलब लाइफ टाइम यूज़ करोगे ऐसा चीज़ है ये। ओके, कि 2D पिक्चर 3D पिक्चर डेली लाइफ में भी आज आप यूज़ करते हैं, आगे जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में वहाँ पे भी आप इनको यूज़ करोगे। क्लियर, सो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, कुछ डायग्राम्स आप सेलेक्ट कीजिए, चाहे वो कौन हो
या फिर ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कोई सा भी, उस डायग्राम्स का एक 2D डायग्राम बनाइए और उसी का एक 3D डायग्राम बनाइए। ओके, फिर उसको आपको सेंड करके चेक कराना है मुझसे। क्लियर? सो आप ट्राई कीजिएगा खुद से, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस टाइप का बनाना। आप और भी अदर्स डायग्राम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक बुक में गिवन है डायग्राम्स, ये सब 2D डायग्राम्स हैं, 2 डायमेंशनल वाले। इन सब का आपको क्या बनाना रहेगा, 3D डायग्राम्स बनाना रहेगा। ओके, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या कैसे टाइप का आएगा, इन डायग्राम्स को दे दिया है और बोलेगा मेक 3D डायग्राम्स ऑफ दिस, मतलब इनका जो है 3D डायग्राम्स आपको क्रिएट करना रहेगा। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने बताया था वैसे ही कीजिएगा। क्लियर? तो बस फिर इस चैप्टर में हमको यही तक पढ़ना है। हमने जो पहले पढ़े थे कल के क्लास में वो सभी, और जो आज हमने पढ़ा 3D शेप्स, ये ओनली इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आएंगे। आगे के जितने टॉपिक्स बच गए इस चैप्टर में, उन सभी टॉपिक्स को आपको छोड़ देना है। क्लियर? बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और उनमें से क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। ओके, सो इस टाइप से कंप्लीट हुआ ये चैप्टर, एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स। मतलब कि आपके कोर्स में ओनली 15 चैप्टर्स थे, ये सभी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। ओके, सो कल से हम क्या करेंगे, कल से इन सभी चैप्टर्स का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो बस मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, यहाँ पे सभी चैप्टर्स उनके नेम्स यहाँ पे गिवन है। सो इसमें से ऑलमोस्ट हमने सभी चैप्टर्स को पढ़ा है, बट हमने कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ा, चैप्टर 11 एंड 14। सो इन दोनों चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद जितने चैप्टर्स बच गए उन सभी का आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। क्लियर? आपका कोर्स हो गया कंप्लीट। सो कल से हम स्टार्ट करते हैं इनका रिवीजन। ओके, सो आज का क्लास ओवर, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।